हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इंग्लिश क्लास चैनल पर। ठीक है, और आज का जो वीडियो है वो है मेरा आपका 9th क्लास के एडमिशन पर आधारित आज का वीडियो है। आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार का जितना भी एग्ज़ाम था, परीक्षा था, सबका रिजल्ट आ गया है। बच्चे अगले क्लास में प्रमोट कर दिए गए हैं, लेकिन अब एडमिशन की बारी है। एडमिशन का दौर शुरू है, वो 1 क्लास में एडमिशन हो या 9th क्लास में हो या 11th क्लास में हो। ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे उनको तो एग्ज़ाम पास किए हैं तो पास कर दिया जाता है, अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन उसका कुछ निर्धारित शुल्क होता है सरकार का, वो देना होता है, तब वो अगले क्लास में जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो मुख्य रूप से मैं जो बनाया हूँ वो 9th क्लास के एडमिशन को लेकर है। ठीक है, क्योंकि और सब एडमिशन में जो है, एडमिशन के लिए सभी क्लास के लिए अलग अलग पेपर में आते रहता है, समाचार होते रहता है, लेकिन 9th क्लास में पता नहीं चल पाता है कि बच्चे कब एडमिशन कराएंगे और कब उनका जो है कब तक डेट रहता है, पेपर क्या क्या लगता है, कितना पैसा लगता है, कौन कहाँ एडमिशन करा सकते हैं। तो इस मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा कि क्या क्या पेपर लगता है, कितना पैसा लगता है और कब तक डेट रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को इसकी जानकारी मिल सके और इसका फल लाभ आपको मिल सके। तो देखिए, हेडिंग है आपका 9th क्लास एडमिशन और डेट। तो 9th क्लास में सबसे बड़ी बात है कि डेट। ठीक है, तो जैसे बच्चे 8 पास कर जाते हैं, ठीक है, तो वो ऑलरेडी जहाँ तक मान लीजिए कि 8 क्लास मिडिल स्कूल है, तो पास होने के बाद उनको 9th में एडमिशन कराना होता है। तो वहाँ से वो टीसी दे दिया जाता है। कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में टीसी देर से आता है, क्योंकि टीसी कोई विद्यालय प्रिंट नहीं कराता है, सरकार ही देती है, उपलब्ध करा पाती है। ठीक, तो जब तक सरकार उनको उपलब्ध नहीं कराएगी, वहाँ तक नहीं देगी, नहीं भेजेगी, तब तक वो टीसी आपको कैसे देंगे। ठीक है, तो ये बात है। और दूसरी बात है कि टीसी तो डेट है। तो डेट जो है आपका, जैसे आप पास करके 8 में रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो इसका डेट आपका स्टार्ट हो जाता है अप्रैल से, और अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और ये जो चलता है वो आपका 30 जून तक चलता है। ये आपका हर प्रत्येक ईयर का यही नियम है, रूल है कि प्रत्येक ईयर जो है या ऐसे ही चलता है। अप्रैल से शुरू होता है और 30 जून तक इसका लास्ट डेट होता है। इस बीच में जो भी बच्चे जाते हैं, ठीक, अपने पंचायत के हाई स्कूल में, तो वहाँ उनका एडमिशन हो जाता है, उनको दिक्कत नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डेट अब क्लियर हो गया कि 30 जून तक, लास्ट 30 जून तक आप एडमिशन 9th में करा सकते हैं। अब बता दें कि पेपर में क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो पेपर देख लीजिए। आप 8 पास करेंगे, वहाँ से आपको टीसी मिलेगा, टीसी जिसको हम लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं, टीसी मिलेगा। तो टीसी लगता है, उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंट लगता है, उसके बाद आपको फ़ोटो लगता है, 2 फोटो लगता है। ठीक, और उसके बाद जो है वो फी लगता है। तो मुख्य रूप से जो है इतना पेपर आपको जो है वो देना होता है। टीसी, उसके बाद आधार कार्ड का फोटो कॉपी, अकाउंट का फोटो कॉपी, ठीक है, और आपका फ़ोटो लगता है। अब जो है सरकार का हमेशा कुछ न कुछ नया चीज़ आते रहता है, नया रिसर्च सरकार बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए खोज करते रहती है, बताते रहती है बच्चों को। ठीक है, या सरकार को या संस्था को या हमारे बच्चों के लिए। तो अब अपार आईडी बन रहा है। तो अपार आईडी में माता पिता में से किसी एक आदमी के जो है वो आधार बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है विद्यालय जो है अपने स्तर से किसी किसी विद्यालय में एडमिशन में ही आपको हो सकता है माता या पिता का किसी एक आदमी का जो है आधार कार्ड वहाँ मांगा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी साथ में ले लेंगे। चलिए, अब बात आती है आपका फ़ी की कि फ़ी कितना लगता है। तो फ़ी देखिए, फ़ी जो सरकार का निर्धारित है उसी के हिसाब से लगता है। ठीक, आप चाहेंगे तो नेट से भी निकाल सकते हैं और दूसरी जगह से पता भी कर सकते हैं। जो शुल्क है, फ़ी है, उतना ही लगता है, वही आपको फ़ी देना पड़ता है। ठीक ना, लेकिन यह फ़ी जो है स्कूल स्कूल पर भी डिपेंड करता है, वहाँ की कैसी व्यवस्था है, क्या वो अनएडेड स्कूल है, क्या वो फुल्ली गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, या कोई प्राइवेट संस्था चला रही है। तो वो वहाँ पर सुविधा के हिसाब से या वहाँ क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही है, तो सुविधा के हिसाब से जो है वहाँ पर थोड़ा सा फ़ी कम बेस हो सकता है और होता है। तो आपका जो फ़ी निर्धारित शुल्क होता है सरकार की तरफ से, उसमें थोड़ा बहुत अधिक लग सकता है, आपको 50 रुपये 100 रुपये। ठीक है, क्योंकि स्कूल जो है अपनी व्यवस्था के हिसाब से उसको रखती है और लेती है।
तो ये हो गया आपका फ़ी। उसमें फ़ी जो है आपका जो निर्धारित है वो लगेगा, आपको इससे ज़्यादा अधिक नहीं लगेगा। तो डेट मैंने बता ही दिया कि अप्रैल से शुरू होता है, 30 जून तक चलता है। तो सभी बच्चों से आग्रह है कि जो भी 8 पास किए हैं वह टीसी लेकर, और अब नियम यह भी आ गया है कि अपने ही पंचायत में आपको, ठीक है, आपके ही ग्राम पंचायत में जो है, एक प्रत्येक ग्राम पंचायत में हाई स्कूल हो गया है, आपका एडमिशन वहीं होगा। तो आपको टीसी लेकर, ठीक है, और जाना है। और इतना वेट नहीं करना है कि हमको 30 जून तक ही जाकर एडमिशन कराएंगे। पहले आप जाकर एडमिशन करा लेंगे तो क्लासेस जो है वो सभी स्कूल में शुरू हो गया है, पढ़ाई जो है शिक्षक पढ़ाना शुरू कर दिया, डिवीजन क्लास चल रहा है, ठीक है। लोग अब सुविधा अनुसार अपना बुक भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो आप जो है तुरंत जाए, नामांकन करा लें और आप विद्यालय पकड़ लें ताकि आपका सेशन लेट ना हो, ठीक है, और आप अपने सिलेबस को समय से कवर कर सकते हैं। तो मुख्य डॉक्यूमेंट यही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।